Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing good. Today we are going to learn maths, and as you can see the day is Thursday and the date is 29th April 2021. We are going to recall the topic of time, and then we are going to do a new exercise today. But before moving to the exercise, let's recall the lesson time. You can keep your books in front of you, primary mathematics. ठीक है, थोड़ा सा टाइम वाला चैप्टर को रिकॉल करके हम आज की न्यू एक्सरसाइज करने वाले हैं. First of all, let's recall the parts of the clock. Hope you remember there are 3 parts of the clock: a face and 2 hands, right? The flat surface, this part is called the face of the clock, and the hands, there are 2 hands. One hand is longer and the other one is shorter. ठीक है, एक हैंड जो है वो लॉन्ग है एंड द सेकेंड हैंड इज़ शॉर्ट. जो लॉन्ग हैंड है दैट शोज़ मिनट्स. लॉन्ग हैंड मिनट्स शो करता है. ठीक है, लॉन्ग हैंड्स से मिनट्स शो होते हैं, राइट? एंड शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंट्स आवर्स, शोज़ आवर्स, राइट? ठीक है. And I told you the face of the clock has 12 numbers, 1 to 12. 1 से लेकर 12 तक उसमें numbers होते हैं. ठीक है. And hope you remember कि हमने जब टाइम पढ़ा था तो a day has 24 hours. एक दिन में 24 hours होते हैं, और उस हिसाब से क्योंकि it has 12 numbers तो our hand takes 2 rounds in a day. पूरे दिन में उसके 2 rounds मुकम्मल होते हैं. ठीक है. एक मैंने आपको अगर याद हो तो बताया था midnight till noon एक राउंड मुकम्मल होता है, एंड देन नून से जो 12 से जो है till midnight वो एक राउंड. तो our hand takes 2 rounds in a day. पूरे दिन में उसके 2 rounds मुकम्मल होते हैं. एंड minute hand takes a complete round, takes a complete turn every hour. हर घंटे में उसका एक टर्न मुकम्मल होता है. Hope you remember all these points, as we have learned all these things when we were having physical classes. जब हमारी physical classes हो रही थी तब भी हम ये सब पढ़ चुके थे, एंड क्लॉक से उसकी मूवमेंट से हमने ये चीज़ ऑब्ज़र्व भी की थी. ठीक है ना. अब उसके बाद मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी अबाउट द क्लॉक कि एवरी नंबर रिप्रेजेंट्स 5 मिनट्स. जैसे हर नंबर पर, यहाँ पर देखिए मैंने आपको अगर याद हो तो बताया था कि 5 का टेबल अगर हमें याद हो तो हम क्लॉक में मिनट हैंड को ईज़िली रीड कर सकते हैं. बिकॉज जब 12 पर मिनट हैंड होता है तो इट मीन्स कि एक कंप्लीट आवर हो चुका है. ठीक है. और व्हेन इट मिनट हैंड इज़ ऑन 1 इट मीन्स के 5 मिनट्स पास्ट. ठीक है. अगर 2 पर है तो 10 मिनट्स पास्ट 3. इसी तरह अगर 15 पर है तो 15 मिनट्स पास्ट 3. 3 पर होगा तो 15. तो इट कीप्स गोइंग लाइक दिस कि 5 के टेबल के थ्रू भी आपके लिए ये ईजी हो जाता है. जैसे कि 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15. तो दिस वन इज़ एन ईजियर वे. लेकिन ये इट वॉज जस्ट फॉर लर्निंग द कॉन्सेप्ट. इससे अभी हम जो है इस तरह से हम टाइम देखना अभी हमने नहीं सीखा है. अगर आपको याद हो तो अभी हमने सिर्फ और सिर्फ ओ क्लॉक और हाफ पास सीखा था. इट वॉज जस्ट फॉर लर्निंग,
राइट। यहाँ देखिए, अगर आपको याद हो तो हमने ये भी पढ़ा था कि व्हेन मिनट हैंड points to 12 and the hour hand points to any number, it means कि that is the time that is, जैसे कि अगर यहाँ पर let's see the example, 7 पे है hour hand and minute hand is at 12, तो it means it is 7 o'clock, ठीक है। इसी तरह से यहाँ देखिए, when the hour hand is at 4 and the minute hand is at 12, it means it is 4 o'clock, right? Let's see one more example. This is the hour hand is at 2 and the minute hand is at 12, it means it is 2 o'clock, right? Now let's see half past. मैंने आपको बताया था कि हाफ पास्ट के लिए when the hour hand is between two numbers and the minute hand points to 6. Keep in mind, जब minute hand 6 पर होता है और hour hand किसी दो नंबर्स के बीच में होता है, तो यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, जैसे यहाँ पर 2 और 3 के बीच में है, तो इट मीन्स इट इज़ हाफ पास्ट 2, हाफ पास्ट 2, राइट। ये क्या है? हाफ पास्ट 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल, the hour hand is between 11 and 12 and the minute hand is at 6. Minute hand is at 6 and the hour hand is between 11 and 12, ठीक है। तो ऑब्वियसली अभी 12 तो नहीं बजे, इट मीन्स कि 30 मिनट्स पास्ट 11, हाफ पास्ट 11 मीन्स 30 मिनट्स गुज़र चुके हैं 11 बज के, ठीक है। तो ये आपने देखा हाफ पास्ट 11। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है, इसमें मिनट हैंड इज़ एट 6 एंड आवर हैंड इज़ बिटवीन 4 and 5, तो इट मीन्स के 4, हाफ पास्ट 4 इज़ द टाइम, राइट। उसके बाद हमारे पास एक नई चीज़ जिससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज करने वाले हैं, वो ये है कि एवरीवन हैज़ अ रूटीन, सबका कोई ना कोई रूटीन होता है, ठीक है। अब क्योंकि हम टाइम पढ़ रहे हैं तो हम अपने रूटीन को किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, किस तरह से बताएंगे, विद द टाइम, हम टाइम के साथ बताएंगे। अब यहाँ देखिए, there are some activities and they have shown the time as well with the activities. इन activities के साथ उन्होंने टाइम भी बताया हुआ है। अब देखिए, getting up, यहाँ पर उसके उठने का टाइम जो है वो क्या है, हम क्लॉक के थ्रू देखते हैं, ठीक है। क्लॉक के थ्रू उन्होंने बताया हुआ है कि she gets up at 7 o'clock, ठीक है। अब इट्स अप टू यू, अब सबके अपने रूटीन्स अलग होते हैं, कोई 7 बजे उठता है, कोई 8 बजे उठता है, कोई 6 बजे उठता है, तो इट्स अप टू यू। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो यू विल राइट योर ओन टाइम, आप जिस टाइम पे जो एक्टिविटी करते होंगे उसी का टाइम मेंशन करेंगे। अभी तो हम इनके टाइम देख रहे हैं, तो लेट्स सी इट। यहाँ पर देखिए, ही टेक्स ब्रेकफास्ट, ही ईट्स हिज ब्रेकफास्ट एट 7:30 and she goes to school at 8 o'clock. इसी तरह से she plays with her friends at about 9:30, 9:35 पे वो जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलती है, तो 5:30 से 5 मिनट आगे, राइट। तो यहाँ देखिए, there are some more examples। यहाँ पर he gets up at 7 o'clock, he eats breakfast at 7:30, ठीक है, and he takes shower at 7:30। यहाँ डिफरेंट लोगों के रूटीन है, दे ऑल आर डिफरेंट पीपल, ठीक है। तो हर एक के अपने एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के, अपने डेली टास्क परफॉर्म करने के डिफरेंट टाइमिंग्स होते हैं। तो
यहाँ पर हमने वही चीज़ खुद से करनी है, हमने अपने टास्क का टाइम मेंशन करना है, राइट। और जब हम टास्क का टाइम मेंशन करेंगे तो हम क्लॉक के हैंड्स भी ड्रॉ करेंगे अकॉर्डिंग टू द टाइम दैट वी आर राइटिंग इन द बॉक्स, ठीक है। यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, यू हैव टू ओपन योर प्राइमरी मैथमेटिक्स बुक पेज नंबर 210 आप खोलेंगे पेज नंबर, और उस पे यू हैव टू राइट योर सैटरडे रूटीन, राइट। आपका सैटरडे कैसे गुज़रता है, आप कौन सा टास्क कौन सी एक्टिविटी किस टाइम पर करते हैं, यू हैव टू राइट दैट, ठीक है। एक्टिविटीज़ आर मैंशनड, आपकी वहाँ पर एक्टिविटीज़ मैंशनड है, यू जस्ट हैव टू राइट द टाइम। किस तरह से लिखते हैं टाइम, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, हमने जो सारी बुक की एक्सरसाइजेस की हैं उसमें टाइम लिखना आपको यकीनन आ गया होगा। फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू, ठीक है। लेट्स सी, आई वेक अप एट, अब देखें क्लॉक के हैंड्स देखें, रेड जो है वो यूज़ किया गया है फॉर मेकिंग शॉर्ट हैंड, hour hand, and the blue color is used for making the minute hand, that is long one, right। I wake up at 8 o'clock, यहाँ देखिए क्लॉक के टाइम को देखकर हमें पता चल रहा है कि 8 o'clock है, राइट। लेट्स सी, I eat breakfast at dash, अब ये जो टाइमिंग्स हैं you will mention according to your एक्टिविटीज़, आप जिस तरह से अपने एक्टिविटीज़, अपने टास्क, ये वाले टास्क जो यहाँ पर गिवन है वो जिस टाइम पर करते हैं वो उस हिसाब से आप लिखेंगे, ठीक। आई विल ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक अकॉर्डिंग टू दैट। इसी तरह से नेक्स्ट इज़ आई वॉच टेलीविज़न एट, अब यहाँ पर भी यू हैव टू मेंशन द टाइम, ठीक है, एट विच यू वॉच टेलीविज़न, जिस पर आप टेलीविज़न देखते हैं। Again, the last one is I go outdoors at, मैं बाहर जाता हूँ या जाती हूँ खेलने, पार्क में जाते हैं, कोई वॉक करने जाता है, कोई किसी और एक्टिविटी के लिए, किसी और काम के लिए जाता है, तो you have to write the time at which you go outdoor, right। So this is your task for today, and you have to complete page number 210 of your primary mathematics. Hope you have got the lesson. Thanks a lot for your time. Allah Hafiz.